नमस्कार जय हिंद साथियों। पर्यावरण की एक इंपॉर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपी टेट के लिए आपका क्या है, प्रमुख पक्षी विहार। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, लर्निंग विल ऐप पर सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं, तो सभी दोस्त लर्निंग विल पर जुड़े रहें और हमारे वीडियो चैनल को, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य क्या है? देखिए, घाना पक्षी विहार की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। आपने एक नाम सुना होगा, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा। केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम क्या बोलते हैं? केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। और ये भी हमारा कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में है। और वहीं पे हमारा क्या है, एक पक्षी विहार है जिसको बोलते हैं घाना पक्षी विहार। ये कहाँ पर है? तो भरतपुर जिले में है, राजस्थान के। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? ये आपका हो जाता है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। और यहाँ पर क्या है, एक घाना पक्षी विहार है जो यहीं पर है, कहने का मीन्स। और यहाँ पर पक्षियों को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, और यानी कह सकते हैं इनको बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। पक्षियों की विशेष प्रजातियां यहाँ विश्व साइबेरिया से आकर यहाँ पर आती हैं, कहने का मतलब बहुत सारे पक्षी आते हैं। आप जानते हो, भारत में कुल जो अपने इंडिजिनस पक्षी हैं, बर्ड हैं, कहने का मतलब जो यहाँ की जातियां हैं 900 और 300 क्या है विदेशी जातियां भारत में। लगभग टोटल पक्षियों की कितनी जातियां भारत में पाई जाती हैं? तो लगभग आपकी 1200 जातियां पाई जाती हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न दिया है, रंगन थिट्टू पक्षी विहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। रंगन थिट्टू पक्षी विहार ये हमारा पक्षियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। आपने सुना होगा हेली नेशनल, सॉरी, ये कहाँ है? मांड्या जिले में। कहाँ पर है? मांड्या जिले में। तो याद रखना, रंगन थिट्टू पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रंगन थिट्टू पक्षी विहार कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला देखो, सलीम अली पक्षी विहार, ये आपके गोवा में है। और जगह कौन सी है? चेराव या चोराव। चोराव ये जगह है गोवा में। आपने एक महोत्सव सुना होगा, चेराव महोत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपका गोवा में मनाया जाता है, चेराव महोत्सव। और गोवा में सबसे कौन सी नदी है आपको याद रखनी है? मांडवी नदी। कौन सी नदी? मांडवी और ज्वारी नदी कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? तो ये दोनों नदियाँ आपकी गोवा राज्य में है। और गोवा बहुत ही कैसा है? फेमस है, चूंकि गोवा में आपकी कह सकते हैं बहुत ही फेमस इसलिए क्योंकि लुकिंग बाय जी बहुत ही अच्छा प्रदेश है, और बहुत छोटा सा प्रदेश है गोवा। सलीम अली पक्षी विहार यहाँ पर स्थित है। आपको याद रखना है पक्षियों के लिए कौन सा संरक्षण स्थल है, तो आपको याद रखना है सलीम अली पक्षी विहार। एक आपने नेशनल पार्क भी पढ़ा होगा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है? नेशनल पार्क, ये हमारा नेशनल पार्क आपको याद होगा कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में, याद रखना। और ये खासकर किस कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग के लिए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। तो आपको यहाँ पर याद रखना, आपका ये जम्मू कश्मीर में नहीं, सलीम अली पक्षी विहार हमारा कहाँ है? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में है। तो गोवा बहुत ही फेमस जगह है। आइए अगला देखते हैं, नेला पट्टू पक्षी विहार। अब देखिए, ये एग्जाम में कई बार प्रश्न बना भी है। नेला पट्टू पक्षी विहार कहाँ पर है? आपको याद रखना है, ये नेल्लोर जिले में और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? नेल्लोर जिले के आंध्र प्रदेश में। ये कौन सा पक्षी विहार? नेला पट्टू पक्षी विहार। सलीमी आप समझ गए गोवा से, रंगनथट्टू आपका कहाँ से? कर्नाटक से। जबकि घाना पक्षी विहार आपका कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। तो अभी तक हम लोगों ने जाना, नेला पट्टू पक्षी विहार हमने कहाँ बताया? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। कहाँ पर है? नेल्लोर जिले में। फिर देखिए, ये कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न बना है आपका, सुल्तानपुर पक्षी विहार। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा। और गुरुग्राम हरियाणा में आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्या चीज है, एक संघ का गठन हुआ है। वो कौन सा संघ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ठीक, और ये बता दें कि आप सौर ऊर्जा से, सोलर अलायंस का संगठन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारा कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है।
आपको याद रखना है। गुरुग्राम हरियाणा में कौन सा पक्षी विहार है? तो हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। अगला है कौंडिया पक्षी विहार, ये भी आंध्र प्रदेश में है। कौंडिया पक्षी विहार ये कहाँ पर है? चित्तौर आंध्र प्रदेश में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौंडिया पक्षी विहार कहाँ? चित्तौर आंध्र प्रदेश में। तो काफी अच्छे पक्षी विहार यहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारा कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में है। नीलापट्टू कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखना, सलीम अली कहाँ है? तो ये गोवा में है। और रंगनथिट्टू पक्षी विहार कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। और घाना पक्षी विहार आप जानते हो राजस्थान में। इसके बाद कौंडिया पक्षी विहार की बात की तो ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देखो, नीलापट्टू और कौंडिया पक्षी विहार कहाँ है? दोनों आंध्र प्रदेश में। आइए अगला समझते हैं। चिल्का झील सबने सुनी होगी, ये पक्षी विहार उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। आपने चिल्का झील सुनी होगी। चिल्का झील कैसे है? भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील आपने सुनी होगी। चिल्का झील है कहाँ? तो ये याद रखिए, ये उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। और भारत की कैसी है? सबसे नमकीन झील है। सबसे बड़ी नमकीन झील कौन सी है भारत की? तो आपको याद रखना है, चिल्का झील है। और चिल्का झील पक्षी विहार हमारा कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेवनाड आपने पढ़ा होगा, पक्षी विहार की बात करें अगर, वेवनाड पक्षी विहार, वेवनाड झील आपने सुनी होगी। वेवनाड झील, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। वेवनाड झील आपने पढ़ी होगी। और ये झील हमारी कहाँ है? तो केरल राज्य में। ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? आपको याद रखना है। तो ये हमारी है वेवनाड झील। और ये वेवनाड झील जो है ये हमारी कहाँ? ये पक्षी विहार इसी नाम पर है। तो क्वाइटम जगह, क्वाइटम जिला है और केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। आपको याद रखना है केरल राज्य में कौन सी आपकी पक्षी विहार है? तो आपको याद रखना है कौन सा पक्षी विहार? वेवनाड पक्षी विहार। जबकि इसी नाम पर क्या है? वेवनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न दिया पुलिकट, है ना, पक्षी विहार। ये आपका है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है आपका पुलिकट झील, पुलिकट पक्षी विहार। और पुलिकट झील भी आपने सुनी होगी। पुलिकट झील हमारी कहाँ पर है? पुलिकट झील कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कहाँ पर स्थित है, क्योंकि आपने बहुत सारी झीलें पढ़ी होंगी। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है? आपको याद रखना है, बुलर झील है। भारत की सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। बुलर झील कहाँ है? तो ये हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की मीठे पानी की झील, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। और पुलिकट झील आप जानते हो वो कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील? तो पुलिकट झील। ठीक, याद रहेगा आपको क्वेश्चन। पुलिकट झील हमारी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लाख बौसी पक्षी विहार सभी ने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीटेट के लिए। ये पक्षी विहार आपका कन्नौज में है। कहाँ पर है? याद रखना है, ये हमारा पक्षी विहार कहाँ है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे प्रश्न पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाख बौसी पक्षी विहार। ये उत्तर प्रदेश का सबसे सबसे बड़ा मतलब पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार याद रखना है आपको। तो ये हमारा कौन सा है? लाख बौसी पक्षी विहार। तो याद रहेगा आपको, लाख बौसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बौसी। ओखला पक्षी विहार सभी लोगों ने पढ़ा है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ओखला जगह आपकी कहाँ पड़ती है? तो ये ओखला जगह आपकी दिल्ली में पड़ती है। इसी के नाम से याद रखिए, यूपी और दिल्ली की सीमा पर स्थित आपका एक पक्षी विहार कौन सा है? ओखला पक्षी विहार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लेते हैं, नांगी पक्षी विहार। ये हमारा कहाँ है? बिहार में है। याद रखना है नांगी पक्षी विहार कहाँ है? तो आपको याद रखना है ये हमारा बिहार राज्य में है। कच्छ बस्टर्ड पक्षी विहार, कच्छ आप जानते हो गुजरात के पास है, तो ये गुजरात में ही होगा। कच्छ का रण आपने सुना होगा, याद है आपको? कच्छ बस्टर्ड पक्षी विहार आपका कहाँ है? तो ये हमारा कच्छ गुजरात में है। ठीक, आपको याद होगा। कच्छ के पास में खादिया वेट आपने सुना होगा, ये भी जगह कहाँ है? तो गुजरात में। खादिया वेट
क्या है, ये समुद्र तटीय क्या है, द्वीप समूह है। ठीक। अच्छा, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? आपको ये क्वेश्चन बताना है, मुंबई किस द्वीप पर बसी हुई है? तो मुंबई आपकी सालसठ द्वीप पर बसी हुई है। किस द्वीप पर? सालसठ द्वीप पर, याद रखना है। किस द्वीप पर बसी है? तो सालसठ द्वीप। ये हमारा द्वीप कहाँ है? और आपका गुजरात, आदिया बेट, खादिया बेट, ये कच्छ गुजरात के ही पास पड़ते हैं। कच्छ का रण किसके लिए? एशियाटिक गधों के लिए जाना जाता है कच्छ का रण। कच्छ क्या है? एक प्रकार का क्या है, मैनग्रोव वनस्पतियां यहाँ पाई जाती हैं। कच्छ में क्या पाई जाती है? मैनग्रोव वनस्पतियां। बांदी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कीतम बर्ड सेंचुरी ये कहाँ है? सिक्किम राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीतम बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी सिक्किम राज्य में है। बात समझ रहे हो? कौन सी? कीतम बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, सिक्किम राज्य में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बखीरा बर्ड सेंचुरी की बात करें, ये हमारी कहाँ पर स्थित है? बखीरा ये उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। बखीरा बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आपको पता होगी, ये आपके यूपी में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये कहाँ? बिल्लौर के पास, सॉरी, ये आप कानपुर के आगे जो जगह पड़ती है वहां पर स्थित है, यूपी में। ठीक, आपको याद रखना है। बखीरा वर्ड सेंचुरी याद रखनी है, यूपी में है। कीतम वर्ड सेंचुरी याद रखनी है, सिक्किम में है। वंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वेस्टर्न पश्चिम बिहार आपका गुजरात में। नांगी पश्चिम बिहार आपका बिहार में। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है प्रश्न। पटना वर्ड सेंचुरी ये आपके यूपी में। देखो पटना नाम से समझ लेना बिहार में होगा। पटना वाइल्ड सेंचुरी की अगर बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ये यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, लोग पटना को घटना समझ लें, यानी बिहार से रिलेट कर दे, लेकिन पटना याद रखना, पटना वर्ड सेंचुरी आपकी उत्तर प्रदेश में है। झिलमिल बहुत इंपॉर्टेंट है, झिलमिल झील कहाँ बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है झिलमिल। झिलमिल झील बर्ड सेंचुरी आपकी कहाँ है? तो यूके में है। रे आपको याद रखना है, रायगंज वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारी वेस्ट बंगाल में। रायगंज वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो वेस्ट बंगाल में। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर खिजड़िया, खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी ये हमारी कहाँ है? गुजरात राज्य में। कहाँ पर है? खिजड़िया वर्ल्ड सेंचुरी हमारी गुजरात में है। जबकि अगर बात करें रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ? वेस्ट बंगाल में है। झिलमिल झील बर्ड सेंचुरी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। पटना बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ है? यूपी में। तो आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, एक हल्का सा रिव्यू। घाना पश्चिम बिहार की हमने बात की थी। मर गया।